दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मानसून को लेकर बड़ी खबर है। बंगाल की खाड़ी में पहुँच गया है मानसून। जानिए किस राज्य में कब तक दस्तक देगा मानसून। 26 मई को बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर गया है मानसून। 27 मई से 1 जून तक केरल, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, तमिलनाडु में पहुंचेगा। वहीं 5 जून को कर्नाटक, असम और मेघालय में पहुंचेगा मानसून। 6 जून से 10 जून तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, सिक्किम में पहुंचेगा मानसून। 11 जून से 15 जून तक छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में पहुंचेगा मानसून। वहीं 16 जून से 20 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंचेगा मानसून। 21 जून से 25 जून तक पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पहुंचेगा मानसून। वहीं 25 जून से 30 जून तक दिल्ली में दस्तक देगा मानसून। उसके बाद 26 जून से 30 जून तक पंजाब और हरियाणा में मानसून दस्तक दे देगा। तो इस प्रकार से डेट वाइज मानसून है। सभी राज्यों में मानसून क्रमशः पहुंचेगा। आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं अपनी डेट निर्धारित कर लें। यह पूरा आंकड़ा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार है। आजकल मौसम की जानकारी हर किसी को मिल जाती है। जानकारी पहले मिलने से आदमी सतर्क हो जाता है। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। प्रदेश में 3 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 14 और 15 जुलाई को घोषित होंगे पंचायत चुनाव के परिणाम। चुनाव के चलते प्रदेश में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है। मध्य प्रदेश में 25 जून से 8 जुलाई तक होंगे मतदान। आचार संहिता के लगते सरकार किसी भी योजना की घोषणा नहीं कर सकती। जो काम पहले से चल रहे हैं वही चलेंगे, बाकी नई योजनाओं की घोषणा नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव का ऐलान किया है। आयुक्त ने कहा कि बारिश के कारण पहले पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है, अर्थात 27 मई से चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई है। इस आचार संहिता का नगरीय निकाय पे कोई प्रभाव नहीं होगा। पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को होगा और तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को होगा। मतदान सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंचायत चुनाव ईवीएम से नहीं होंगे, मतपत्रों के जरिए चुनाव होगा। पंचायत चुनाव की सारी जानकारी आपको मिलेगी। चुनाव 4 लाख पदों के लिए होंगे प्रदेश में। नामांकन 30 मई से भरे जाएंगे। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 10 जून रखी गई है। दोपहर 3 बजे तक आप नाम वापस ले सकते हैं 10 जून को। मतदान करने के लिए आपको मतदाता पहचान पत्र जरूरी लाना होगा। परिणामों की घोषणा ब्लॉक मुख्यालय पर की जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समरस पंचायतों एवं उनके विकास की दृष्टि से आदर्श ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार की घोषणाएं की है। ऐसी ग्राम पंचायतें जहां निर्विरोध निर्वाचन और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न होंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा सरकार द्वारा। यदि किसी पंचायत में सरपंच निर्विरोध चुने जाते हैं तो उस पंचायत को 5 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। दूसरी बार निर्विरोध चुने जाने पर 7 लाख रुपए पुरस्कार मिलेगा। पूरी पंचायत में यदि महिलाओं के निर्विरोध होने पर 15 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत अच्छी घोषणा है। इसका मतलब हुआ कि आप पंचायत के प्रतिनिधि, चाहे वह सरपंच हो या फिर पंच हो, उनको पसंद करते हैं, वे ईमानदार हैं और उनके कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ऐसी पंचायत को सरकार प्रोत्साहित करेगी। प्रोत्साहन के साथ साथ पुरस्कार भी देगी। प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य 875 हैं, इनके लिए चुनाव होगा। जनपद पंचायत सदस्य 6771 हैं, इनके लिए चुनाव होगा। सरपंच प्रदेश में 22,921 है, इनके लिए चुनाव होगा। पंच प्रदेश में 3,63,726 हैं, इनके लिए चुनाव होगा। इन सभी को जिताने के लिए प्रदेश के कुल 3,93,78,502 मतदाता वोट करेंगे, जिसमें पुरुष मतदाता 2,03,14,793 हैं। वहीं महिला मतदाता 1,90,62,749 हैं। ये सभी मतदाता मतदान करेंगे और प्रत्याशियों को जिताएंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जोड़ने में लगा है प्रशासन। सरकार चाह रही कि अब किसान प्राकृतिक खेती करें, इसलिए प्रशासन किसानों को प्रशिक्षण देने में जुट गया है। इंदौर जिले से खबर है। इंदौर जिले के किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है।
इसी सिलसिले में विकासखंड स्तर पर किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हैं। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर मनीष सिंह भी पहुंचे और किसानों से कहा कि प्राकृतिक खेती आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस खेती को अधिक से अधिक किसानों को अपनाना होगा। प्राकृतिक खेती मानव जीवन और जमीन दोनों के लिए बेहद लाभदायक है। रासायनिक खाद की हानियों से बचने के लिए यह खेती बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सुझाव को इंदौर जिले में अमली रूप देने के लिए कलेक्टर साहब द्वारा प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने का सिलसिला लगातार जारी है। कलेक्टर साहब ने बताया कि प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन के लिए गांव-गांव 5-5 किसान प्रेरक के रूप में तैयार किए जा रहे हैं। यह किसान स्वयं प्रशिक्षण लेकर प्राकृतिक खेती करेंगे और दूसरे किसानों को भी प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वर्तमान में वे प्राकृतिक खेती की शुरुआत कम से कम 1 बीघा या 1 एकड़ से करें। लाभ दिखाई देने पर इसे और विस्तारित करें। इस प्रकार से सरकार की योजना का इंदौर जिले में अमली जामा पहनाया जा रहा है। शिवराज सरकार का बड़ा तोहफा है। शिवराज सरकार ने पुजारियों को दिया है 5,000 रुपये तक का मानदेय। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश आचार संहिता से पहले जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि आचार संहिता के दौरान किसी भी नई योजना की घोषणा नहीं हो सकती। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने आचार संहिता से पहले पुजारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने पुजारियों के मानदेय देने का फैसला किया है। इसके तहत पुजारियों को 2,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा। यह मानदेय 1 मई 2022 से लागू होगा। इस संबंध में धार्मिक न्याय और धर्मस्थ विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन मंदिर के पुजारियों को 5,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। वहीं जिन मंदिर के पास 5 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन मंदिर के पुजारियों को 2,500 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। वहीं जिन मंदिरों के पास 5 से 10 एकड़ तक कृषि भूमि है, उन्हें 2,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और जिन मंदिरों के पास 10 एकड़ से ज़्यादा कृषि भूमि है, उन्हें किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं दिया जाएगा। यह लाभ प्रदेश के 25,000 से अधिक पुजारियों को मिलेगा और यह आदेश 1 मई 2022 से प्रभावी हो जाएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने अपने एरिया के पुजारियों को बता दीजिएगा कि इस प्रकार से सरकार आपको मानदेय देने वाली है। प्रदेश में चुनाव की तैयारियों में जुट गए राजनीतिक दल। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बसपा ने भी की है बैठक। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सीहोर विधानसभा की मासिक समीक्षा बैठक हुई। आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने सीहोर जिले में बैठक की। बैठक में नगर के सभी वार्डों में पार्टी के प्रत्याशी लड़ाने को लेकर चर्चा की गई। पार्टी में जो कार्यकर्ता सक्रियता से कार्य कर रहे थे, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार से प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है और बहुजन समाज पार्टी चाह रही कि पंचायत चुनाव में उनके उम्मीदवार जीतें। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव को लेकर कही है बड़ी बात। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाए। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे। इसके लिए हमने संकल्प कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया, संकल्प हो गया सर। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।